फ्रेंड्स, आज हम आपको सलवार की कटिंग के बारे में बताएंगे। ये हमारी 38 लेंथ, 6.5 इंच मोहरी और 28 इंच की बेल्ट की होगी। और उसके लिए हमने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है और हमारा ये छोटे अर्ज का कपड़ा है। जो हम आपको विशेष बात बताना चाहते हैं कि हम छोटे अर्ज के कपड़े में सलवार किस तरह कटिंग करें, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। हम इसमें सबसे पहले पार्ट की लंबाई निकालते हैं। पार्ट की लंबाई का निकालने का तरीका होता है कि जो भी हमारी लंबाई होती है उसमें आप 3 प्लस करो। 3 प्लस करने के बाद आप उसमें 9 इंच माइनस करो, जो आपका बेल्ट का होगा। माइनस करने के बाद जो भी आपका बाकी बचता है वो आपकी पार्ट की लंबाई होती है। जैसे हमारी लंबाई 38 इंच है, हम उसमें 3 प्लस करते हैं। 3 प्लस करने के बाद वो हमारा 41 होता है। 41 करने के बाद हम उसमें से 9 इंच माइनस करते हैं बेल्ट का, तो हमारे पास 32 इंच के पार्ट की लंबाई आ जाती है। जो हमारा 32 निकल के आता है वो हमारे पार्ट की लंबाई होती है। और एक आपका तरीका ये है और दूसरा तरीका आपका ये है, यदि आपको इतना प्लस माइनस नहीं करना और आपके को ये थोड़ा भारी लगता है तो आप इसे देखिए। जब आप कपड़े को इस तरह फैलाओ और ये करने के बाद जितनी भी आपकी सलवार की लेंथ है उसमें आप 6 इंच ऊपर छोड़ो। ये आपकी रेडी बेल्ट की नाप है। 6 इंच है छोड़ने के बाद जो भी आपका नाप निकल के आता है वहाँ पर एक मार्क लगाओ। देखिए, हम यहाँ पर 32 इतना करने के बाद हम जाएंगे 38 पर। 38 पर एक निशान लगाएंगे और हमने ऊपर 6 इंच छोड़ा है। 6 इंच छोड़ने के बाद हम यहाँ पर 38 पर निशान लगाएंगे। फिर हम इसको चेक करते हैं। देखिए, हम यहाँ से इसको चेक करेंगे तो ये भी हमारा 32 ही निकल के आता है। आप कोई सी भी तरीके से सलवार काट सकते हो। या तो आप अपनी लेंथ में 3 प्लस करो, 3 प्लस करने के बाद 9 माइनस करो। 9 माइनस करने के बाद जो आपका आता है वो पार्ट की लंबाई आती है। यह नहीं तो आप इस तरह भी कर सकते हो, कपड़े को 2 तह में फैलाओ और उसके ऊपर 6 इंच ऊपर बेल्ट हमारी रेडी होगी, उसे यहाँ पर टच करते हुए नीचे पूरी जितनी आपकी सलवार की लंबाई है उसका निशान लगाओ। जो भी आपका निशान आता है वही सेम, दोनों का तरीका सेम ही है। तो देखिए, ये हमारा 32 इंच आता है, तो हम यहाँ पर एक 32 इंच पर निशान लगाएंगे और ये हम पार्ट की लंबाई कटिंग करके निकाल देंगे। देखिए, ये हमारा 32 इंच है। इसमें हमारी 38 की सलवार बननी है। इसमें हम 9 इंच की बेल्ट डालेंगे। 9 भी डाल सकते हो और 8.5 भी डाल सकते हो। अब हमें इसमें क्या देखना है, देखिए हमारी पार्ट की चौड़ाई हम 16-17 इंच रखते हैं, तो हमारी इसकी 17 इंच है। तो हम इसके पार्ट में से कुछ भी कपड़ा नहीं निकालेंगे, पार्ट को हम इसका पूरा रखेंगे। आपको हम यही बताना चाहते हैं कि जब आप छोटे अर्ज में सलवार काटो तो उसके पार्ट में से कोई भी कपड़ा मत निकालो। पार्ट की लंबाई 6 इंच छोड़ते हुए बेल्ट का जो भी आपकी सलवार की लेंथ होती है उस पर मार्क करो और वहाँ से निशान लगाने के बाद कपड़े को कटिंग करके निकालो। तो देखिए, ये हमने यहाँ से कपड़े को कटिंग करा है और हमने इसकी पार्ट में से कोई भी कपड़ा नहीं निकाला। यदि हमारे बड़े अर्ज के होते हैं जिसका 21-20 होता है तो हम इसमें पार्ट 16 इंच के निकालते हैं, पर हमारा ये पहले से ही 17 इंच है तो इसमें से कुछ भी कपड़ा नहीं निकालेंगे। और कपड़े को हम पार्ट को देखिए 2 तह में इस तरह फोल्ड करेंगे। देखिए, कपड़े को हमने ये करा है तो हमारा ये 4 तह में हो जाता है और इसकी ये खुली साइड है और इधर हमारा बंद साइड है, तो हम बंद साइड को अपनी साइड करेंगे और जो हमारा बाकी कपड़ा बचता है देखिए उस कपड़े को हम इसके पास इस तरह रखेंगे। देखिए, ये हमने यहाँ पर इसको 2 तह में रखा है। देखिए, पार्ट को इस तरह रखने के बाद जो भी आपका कपड़ा बचा है उसको आप अच्छे से इसके पास 2 तह में रखो। देखिए, ये हमारे पार्ट है और ये हमारे पास कपड़ा है। ये हमने इसको 2 तह में रखा है, इसको हमने 4 तह में रखा है। इस तरह करने के बाद हम यहाँ पर मोहरी का निशान लगाएंगे। मोहरी हमें 6.5 बनानी है तो हम इसमें 7.5 का एक निशान लगाएंगे। 7.5 का निशान लगाने के बाद हम यहाँ पर, यदि हमारा थोड़ा हेल्दी पर्सन का है तो हम इसमें 10 इंच का निशान लगाएंगे। 1 इंच हम इसको एक्स्ट्रा करेंगे और 10 से लेकर हम 7.5 इंच पर एक सीधा मार्क करेंगे। देखिए, ये हमने इस तरह ड्रॉ करा है। ये करने के बाद हम यहाँ से इसकी अच्छे से कटिंग करेंगे। देखिए, ये हम थोड़ी सी कली का शेप लेते हुए हम पार्ट में भी थोड़ी शेप आएगी और इस तरह करने के बाद हम यहाँ से ये कली के 2 पार्ट निकाल देंगे कटिंग करके। देखिए, बहुत इजी सलवार है और बिल्कुल ही कम मेहनत की अच्छी सलवार है। उसका घेरा भी, अब हम आपको ये बताते हैं, जब आप छोटे अर्ज में सलवार बनाते हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका ये घेर कितना बैठता है। तो
तो इसका घेर आपका 26-27 इंच का बैठता है। ये घेर आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि आजकल लंबे कुर्ते चले हुए हैं। तो यदि आपको 2.5 मीटर में सलवार बनानी है 38 इंच की और 28 बेल्ट की, तो आपकी जब भी कटिंग करो तो इसी तरह कटिंग करो जैसा हमने बताई है। पार्ट को निकालो 6 इंच छोड़ते हुए, उसके पास पार्ट को 4 तह में करो, कपड़े को 2 तह में करो, और यहाँ से यदि कोई हेल्दी पर्सन है तो 10 इंच, नहीं तो आप यहाँ पर 9 इंच का निशान लगाओ आसन में। और यहाँ पर जितनी आपकी मोहरी है, मोहरी से 1 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद उसको तिरछा मिलाओ, और मिलाने के बाद आप इसको कटिंग करके निकाल दो। इसके बाद आपकी 2 कली तैयार हो जाती है। इसके बाद ये उठाओ और आपका जो बाकी पीस बचता है, देखिए पार्ट आप यहाँ से इसको हटाओ, पार्टों को भी इसके 2 पार्ट करो। और जब भी आप सलवार की कटिंग करो तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि पार्ट का खुला पार्ट कली की तरफ होना चाहिए। कभी आपका उधर की अपनी साइड हो जाएगा तो आपकी सलवार गलत हो जाएगी। तो देखिए इतना करने के बाद आप पार्ट के 2 पार्ट करो। इस तरह करने के बाद ये हमारे पार्ट रेडी हो जाते हैं। जो भी हमने कली काटी है, इस कली को नीचे जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से रखो। देखिए ये आप इसको बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर रखो मिलाकर। इस तरह रखने के बाद देखिए ये आप इस तरह रखो, और यहाँ से इसको एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके निकाल दो। देखिए ये हमने इसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रखा है। जो भी हमारा फालतू कपड़ा है उसे हम यहाँ से कटिंग करके निकालेंगे, तो हमारी चारों कली बिल्कुल अच्छे से हो जाती है। और कली को हम चारों पार्ट को अलग अलग कर देंगे। देखिए हमने इस कली को यहाँ से बिल्कुल अलग करा है, चारों कली हमारी बिल्कुल अलग हो जाती हैं। 2 पार्ट और 4 कली। उसके बाद हम आपको बेल्ट का तरीका बताते हैं। देखिए ये हमारी कली रेडी होती है, ये हमारे इसमें पार्ट रेडी होते हैं। इसके बाद हमारे पास ये कपड़ा बचता है। तो ये कपड़ा हमारा बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक पार्ट की लंबाई की वो निकालेंगे जितना भी हमारा बैठता है। 9 इंच पर एक मार्क करने के बाद देखिए ये हमारा बेल्ट का पार्ट है, हम यहाँ पर 9 इंच का एक निशान लगाएंगे, और यहाँ पर ड्रॉ करने के बाद हम इसको कटिंग करके निकालेंगे। ये हमारी 17 इंच की बेल्ट निकलती है, हमें इसे 27-28 इंच की हमें इसे बेल्ट करनी है। तो हम इसको जो कपड़ा हमारा बचता है साइड से, इस कपड़े को इसके पास रखेंगे। देखिए हमने इसको 2 तह में रखा है। हमसे चेक करते हैं हमारा कितना बैठता है। 2 तह में हमारा 24 इंच है, तो हम इसकी 1 तह और रखेंगे, जिसके बाद हमारा ये 28 इंच हो जाएगा। तो देखिए हम इस तरह इसको कटिंग करेंगे, और जो हमारा ये कपड़ा बचता है उसमें से एक पार्ट हम और कटिंग करके निकालेंगे। तो हमारे 3 तह होने के बाद ये सलवार हमारी परफेक्ट तरीके से 28 इंच की हो जाती है। इसके बाद जो हमारा कपड़ा बचता है इसमें हम बाकी कपड़ा अपने पास से लगाकर मोहरी को रेडी करेंगे। तो देखिए हमने छोटे अर्ज में आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सलवार कटिंग करके बताई। जब भी आपके पास कोई छोटे अर्ज का कपड़ा होता है और आपको कटिंग करनी होती है, तो आप उसमें पार्ट निकालो, पार्ट में से कपड़ा बिल्कुल मत निकालो, और जो आपका कपड़ा बचता है उसको 2 तह में रखो। आसन की और मोहरी की लंबाई कटिंग करने के बाद उन 2 कली को उठाओ, बाकी कपड़े ऊपर कटिंग करो। उसके बाद आप उसे घेरा चेक करो, उसका घेरा आपका 26-27 इंच का आ जाता है। तो इसमें आपकी बहुत कम मेहनत है। ये लंबे कुर्ते के ऊपर इतनी सलवार आपकी काफ़ी रहती है। जो आपका आगे से कपड़ा बचता है, क्योंकि आपका कपड़ा 2.5 मीटर है, तो उसमें आप अच्छे तरीके से बेल्ट निकालो, और उसके बाद जो कपड़ा बचता है उसमें आपकी मोहरी की पट्टी निकलती है। तो फ्रेंड्स हमने ये आपको छोटे अर्ज में बिल्कुल अच्छी 38 और 6.5 मोहरी और 28 इंच की बेल्ट की सलवार कटवाई है। यदि आप कभी भी कटिंग करो तो आप वीडियो खोल के देखो, और यदि आपको इस तरीका समझ में आता है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बाकी लोगों को शेयर करो।